जैसे मैंने कहा आपको कि मैं अमर सिंह जी के बारे में आपको कुछ बातें बताऊंगा। एक सबसे बड़ी बात जो शायद किसी को नहीं पता अमर सिंह जी के बारे में और मोदी जी के बारे में, और पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, लेकिन अगर कोई शख्स किसी के लिए शुक्रगुजार है और पॉजिटिव बात कर रहे हैं, नेगेटिव बातें तो बहुत लोग बताते हैं और कहते हैं, पर पॉजिटिव बात अगर कोई कह रहे हैं तो उसको अगर मैं आपको ना बताऊं तो ये थोड़ी नाइंसाफ़ी होगी। आज से 3 महीने पहले या 4 महीने पहले, बिकॉज मैं भी यहाँ पे कब से हूँ दुबई में मुझे पता नहीं, अमर सिंह जी को मैंने कॉल किया और उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया और वो इतना मतलब खुश हुए मुझसे बात करके कि सोनू तुमने मुझे कॉल किया, मुझे इतना अच्छा लगा, मैं भी ठीक हो जाऊंगा, मैं भी सिंगापुर में हूँ, ये है वो सब बता रहे थे मुझे। उन्होंने मुझे एक बात कही जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि राजनीति के पीछे की कहानी ये है। अमर सिंह जी थे समाजवादी पार्टी के साथ में, उनके वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर्स। इसका मतलब अगेंस्ट बीजेपी, अगेंस्ट मोदी। पूरा इनका जो कार्यकाल रहा होगा वो अगेंस्ट बीजेपी, अगेंस्ट मोदी रहा होगा। उसके बाद में समाजवादी पार्टी से अलग हो गए एंड ही बेसिकली बिकेम, भगवान माफ करे, इनकॉन्सिक्वेंशियल व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स। जब इनको बीमारी हुई, जब इनको किडनी का इश्यू हुआ, मुझे सोच के भी बड़ा अजीब लग रहा है कि मतलब लोग, इतनी अच्छाई भी दुनिया में होती है और हम उसकी बात नहीं करते। ये अमर सिंह जी के शब्दों को मैं आपको बयां कर रहा हूं। जब मेरी उनसे आखिरी बार गुफ्तगू हुई, उन्होंने मुझे कहा, सोनू बेटा, जिस आदमी ने मुझे सबसे ज़्यादा मदद की उस आदमी का नाम है नरेंद्र मोदी। सोनू बेटा, मैं उनके किसी काम का नहीं हूं, ये उनके शब्द हैं। मैं उनके किसी काम का नहीं हूं, मैं उनको कोई फ़ायदा नहीं करा सकता, फ़िलहाल तो नहीं कहते, क्योंकि ऑफकोर्स वो नहीं जानते थे कि वो ज़िंदगी में आखिरी बार मुझसे बात कर रहे हैं। वो ये कहते कि मैं इस समय उनके किसी काम का नहीं हूं, लेकिन अगर वो मुझे मदद ना करते तो मुझे कम से कम 5 करोड़ रुपए खुद के खर्च करने पड़ते, इनकी मदद अगर ना होती तो। मेरे ख्याल से ये बात भारतवासियों तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है कि राजनीति होती है, पर उसके पीछे लोग आपस में एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो इतने रूथलेस हैं। इसे आप समझें कि ये एक तरीके से जैसे कोई बिजनेसमैन है, वो अब सोचेगा कि भाई मेरी शर्ट जो बिकती है वो किसी और की शर्ट से ज़्यादा बिके, या मेरी पेन जो बिकती है वो किसी और की पेन से। ये बिजनेस है, पॉलिटिक्स में वैसा है। लेकिन अमर सिंह जी ने मुझे बताया कि अगर ये इंसान मुझे मदद नहीं करता तो मैं 5 करोड़ रुपए मुझे अपनी जेब से खर्च करने पड़ते। ये उनके शब्द हैं, ये आप तक पहुंचाना मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है। आज जब मेरे प्यारे, उनको मैं दादा बोलता था, बहुत ही प्यारे शख्स थे वो, बहुत ही प्यारे थे वो। उनको जो उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था, कभी कभी वो इतना एम्बैरेस कर देते थे कि लगता है अरे बाप रे। लास्ट हम मिले थे रजत शर्मा जी के घर पे, मैं था, सुधांशु मित्तल जी थे, उनकी वाइफ थी, अमर सिंह जी थे, रजत जी उनकी वाइफ थी, और हमने खूब हंसा। और कभी कभी वो ऐसे ऐसे जोक्स मारते थे कि मैं बोलता था, दादा बस करो प्लीज़। और वो बोलते, हाँ, क्यों हंस रहे हो, क्यों हंस रहे हो, ऐसे मुझे बोलते थे वो। और अगर मैं कभी स्टेज में गा रहा हूँ तो वो आते थे देख से, सोनू, ऐसे मुझे देखते थे, मेरा गाना गाओ। मैं बोलता, आप भी आ जाओ स्टेज पे। तो फिर वो भी आते थे स्टेज पे, फिर हम दोनों गाने गाते थे, डांस करके गा गाते थे। इतना हमने अच्छा टाइम बिताया साथ में। तो मैंने सोचा कि अगर ये बात वो उन्होंने मुझे कही है, और ये बात जो इतनी सकारात्मक बात है, इतनी पॉजिटिव बात है जो उन्होंने कही मुझे, और मैं दुनिया तक ना पहुंचाऊं, तो ये थोड़ी नाइंसाफ़ी होगी।
मैंने इसलिए ये ब्लॉग बनाया।